नमस्कार सभी साथियों को एक्स्ट्रा क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता होगा, हम लोग 10th क्लास में जो सेंटेंस का एक बेसिक फॉर्मूला था, उस फॉर्मूले की बात हम लोग कर चुके थे, जिसमें हमने सब्जेक्ट को देख लिया था। उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब को भी देख लिया था और फिर हमने मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट को देख लिया था। वो खत्म होने के बाद में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि टेंस की जो क्लासेज है वो लेकर आने वाला हूं। इस बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके सामने करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो आपके 10th क्लास में 4 नंबर का टॉपिक है दोस्तों। कितने नंबर का? 4 नंबर का टॉपिक है। आपके एग्जाम में इसके 4 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उसकी तैयारी को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज से ही टेंस की शुरुआत करने वाले हैं। किसकी शुरुआत करेंगे दोस्तों? टेंस की शुरुआत करने वाले हैं। अब टेंस में आप सभी को पता है कि आपको ये तो पता होगा कि टेंस कितने टाइप के होते हैं। इसके अलावा टेंस के सब टाइप्स हो गए, फिर उनमें बनने वाले सेंटेंसेस हो जाते हैं। अलग अलग तरीके से सभी लोग टेंस पढ़ाते भी हैं, पर मैं आपको थोड़ा सा अपना एफर्ट्स देने का प्रयास करूंगा, बिल्कुल, ताकि आप लोग जो टेंस के जो डाउट्स होते हैं उन सबको एकदम क्लियर कर पाए। स्टूडेंट्स को हमेशा टेंस को लेकर के काफी दिक्कत होती है। टेंस के लिए बच्चे हमेशा कहते हैं कि सर टेंस समझ में नहीं आता है, भूल जाते हैं बार बार। तो उन बच्चों के लिए स्पेशली क्लासेस रहने वाली है, जो बच्चे अपने आप को टेंस में बहुत ज्यादा वीक समझते हैं। प्रयास करते हैं दोस्तों हम लोग भी, आप भी थोड़ा प्रयास करते रहिएगा, क्योंकि मैं भी पूरा प्रयास करता ही हूं और आगे भी करता रहूंगा, लेकिन मानवीय स्वभाव है, कहीं ना कहीं छोटी मोटी गलती भी हो सकती है, तो उसके लिए पहले से ही क्षमा प्रार्थी हूं दोस्तों। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के सेशन को, आज की क्लास को बिना देरी करते हुए। तो आइए दोस्तों अपनी स्लाइड पर देखो। आपको जैसा कि दिखा होगा, टेंस का हमने यहाँ पे टॉपिक डाला हुआ है, और हमारे जो सिलेबस में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्जाम में, वो है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या है दोस्तों? करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का आपको सीधा सा मतलब पता लग रहा होगा, क्रिया का सही रूप। किसका सही रूप? क्रिया का सही रूप आपको ब्लैंक में भरना है। किसमें भरना है? ब्लैंक में भरना है। आपको क्रिया का सही रूप किसमें भरना है दोस्तों? ब्लैंक में भरना है, मतलब खाली स्थान में आपको क्रिया का सही रूप भरना है। इस तरह के आपके 4 क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों। कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 4। हम लोग बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलने की कोशिश करेंगे। आइए करते भी हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो जो टेंस की डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, उस परिभाषा की बात कर लेते हैं दोस्तों।
बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग बताने वाले हैं टेंस की परिभाषा। दोस्तों, टेंस का सीधा सा जो डेफिनेशन होता है, जो परिभाषा होती है, वो ये होती है कि समय के साथ में क्रिया में होने वाला बदलाव, समय के साथ में या समय के अनुसार क्रिया में जैसे जैसे बदलाव होता जाता है, उस बदलाव को ही, उस समय के साथ क्रिया में होने वाले परिवर्तन को ही हम लोग क्या कह सकते हैं? टेंस कह सकते हैं। दोस्तों, मैं लिख भी सकता हूं यहां पे, चेंजेस इन द वर्ब, चेंजेस इन द वर्ब according to time, changes in the verb according to time is called tense, changes in the verb according to time is called verb। क्रिया में समय के साथ जो बदलाव होता है उसे ही क्या कहते हैं? टेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? टेंस कहा जाता है। हिंदी में लिख सकता हूं इधर में, समय के अनुरूप, किसके अनुरूप? समय के अनुरूप क्रिया में होने वाला बदलाव, होने वाला बदलाव ही टेंस होता है। क्या होता है दोस्तों? समय के अनुरूप क्रिया में होने वाला बदलाव ही क्या होता है दोस्तों? टेंस होता है। देखिए, समय के अनुरूप क्रिया में होने वाला बदलाव ही क्या होता है? टेंस होता है। आपको पता होगा 3 वर्ब होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल के लिए एक छोटी सी वर्ब ले लेते हैं, कोई सी भी, जैसे मान लो मैंने ले लिया ईट, EAT, ईट। अब ईट की फर्स्ट फॉर्म ईट ही होती है। हम लोग जैसे टाइम होता है वैसे इस फॉर्म का इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे प्रेजेंट में कर लेते हैं, इसके अलावा फ्यूचर सिंपल में भी कर पाते हैं। इसी फर्स्ट फॉर्म से ING बन जाती है अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंग। इसी ईट की सेकंड फॉर्म क्या हो जाती है? एट हो जाती है, जैसे पास्ट सिंपल में आता है। इसके अलावा प्रेजेंट परफेक्ट में भी आ जाता है थर्ड फॉर्म के साथ। 2 सेंटेंस होते हैं आफ्टर बिफोर वाले, वहां पे थर्ड फॉर्म के साथ सेकंड फॉर्म आ जाती है 2 सेंटेंस में। वहां पे समय के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग बदल जाता है। और थर्ड फॉर्म अगर आती है, जैसे जितने भी परफेक्ट होते हैं उनमें थर्ड फॉर्म आती है, तो उस टाइम पे हम लोग जैसा टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग इस फॉर्म का यूज कर लेते हैं। किसका यूज करते हैं? ईटन का यूज कर लेते हैं। तो सीधा सा है कि जैसे जैसे टाइम बदलता जाता है, जैसे जैसे समय बदलता जाता है, वैसे वैसे वर्ब की फॉर्म में बदलाव होते जाते हैं। ING फॉर्म भी आ जाती है। कंटिन्यूस टेंस जो होते हैं उनमें ING फॉर्म आ जाती है। तो सीधा सा फंडा ये है टेंस का कि समय के साथ होने वाले क्रिया में बदलाव, या क्रिया में समय के साथ होने वाले बदलाव ही क्या होते हैं दोस्तों? टेंस होते हैं। क्या होते हैं? टेंस। ये तो थी डेफिनेशन। अब उसके बाद में हम लोग किसकी बात करेंगे? कॉन्सेप्ट ऑफ टेंस की। किसकी बात करेंगे? कॉन्सेप्ट ऑफ टेंस की। दोस्तों, इधर बता देता हूं आपको मैं अलग से। देखिए, जैसा कि टॉपिक में लिखा हुआ है टेंस, इस टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? काल।
क्या बोलते हैं? काल। टेंस को आपने सुना भी होगा, और हिंदी में जब हम काल पढ़ते हैं तो ये काल टेंस का ही हिंदी का रूपांतरण होता है, हिंदी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इस टेंस को हम काल बोलते हैं। काल को हम लोग क्या बोल सकते हैं? समय बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? समय बोल सकते हैं। इसका मतलब हम समय को टाइम बोल सकते हैं। बोल सकते हैं क्या दोस्तों? इसका मतलब हम लोग समय को टाइम बोल सकते हैं। तो फिर आप ये कह सकते हो क्या कि इस टाइम को ही टेंस बोला जाएगा? मैं फिर से बोल रहा हूं, हम लोग टेंस को काल बोलते हैं, काल को हम लोग समय बोलते हैं, और समय को हम लोग इंग्लिश में टाइम बोल सकते हैं। तो क्या, मैं प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहा हूं, तो क्या आप इस टाइम को टेंस बोल सकते हो क्या दोस्तों? अगर आप लोग वीडियो को ढंग से देखते हो तो कमेंट बॉक्स में बताना भी है कि टाइम को टेंस बोल सकते हैं क्या। हालांकि मैं ही बता दूंगा अभी थोड़ी देर बाद, पर आप नहीं बताओगे, लेकिन आपको समझना चाहिए। अब टाइम को टेंस कभी भी नहीं बोल सकते। टाइम को टेंस कभी भी नहीं बोल सकते, क्योंकि आपने देखा होगा, यहां पे डेफिनेशन में चेंजेस इन द वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम। इसका मतलब एक तो वर्ब होनी चाहिए और एक क्या होना चाहिए? टाइम होना चाहिए। तो वर्ब और टाइम का जो कॉम्बिनेशन है, इन दोनों को मिलाकर के टेंस बनता है। क्या बनता है दोस्तों? इन दोनों को मिलाकर के क्या बनता है? टेंस बनता है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बनाया है मैंने खुद ने। अगर डेफिनेशन को देखें तो वर्ब प्लस टाइम, वर्ब प्लस टाइम, इन दोनों को अगर मिला दिया जाए, वर्ब प्लस टाइम इन दोनों को मिला दिया जाए तो हमारा क्या बनता है? टेंस बनता है दोस्तों। क्या बनता है? टेंस। इसका मतलब ये हो गया कि इस टेंस में एक तो वर्ब भी आती है और इसी टेंस में टाइम भी होता है। कहने का मतलब टेंस के अंदर वर्ब भी छिपी हुई है और टाइम भी छिपा हुआ है। इसीलिए वर्ब प्लस टाइम इज इक्वल टू हम कह सकते हैं टेंस। तो अब आपको दिख रहा होगा, यहां पे तो सिर्फ टाइम ही है ना, यहां तो सिर्फ टाइम है, तो इस सिंगल टाइम को हम टेंस थोड़ी बोल सकते हैं। टेंस में तो दोनों चीज छिपी हुई है। टेंस में तो वर्ब भी छिपी हुई है और टाइम भी छिपा हुआ है दोस्तों। तो ये तो था कॉन्सेप्ट। डेफिनेशन हमने क्लियर कर ली है एकदम अच्छे तरीके से। उसके बाद कॉन्सेप्ट हमने टेंस का देख लिया है। कॉन्सेप्ट ये निकल करके आया है, टेंस बराबर वर्ब प्लस टाइम होता है दोस्तों। अब टेंस के जो प्रकार हैं उनकी बात करते हैं दोस्तों। जनरली आपने सुना होगा टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के टेंस होते हैं। लेकिन आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, फ्यूचर जो आप लोग टेंस मानते हो वो फ्यूचर टेंस नहीं होता है। वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है दोस्तों? एक टाइम होता है। क्या होता है? एक टाइम होता है। मेनली तो टेंस 2 ही प्रकार के होते हैं, एक तो होता है प्रेजेंट और एक होता है पास्ट। फ्यूचर को हम लोग क्या मान के पढ़ते हैं? टाइम मान के पढ़ते हैं। उसका रीजन क्या है आपके सामने लाने वाला हूं मैं एकदम अच्छे तरीके से। देखिए दोस्तों, एक तो होता है पास्ट, एक होता है प्रेजेंट और एक होता है फ्यूचर। मैंने अभी इन तीनों के ही आगे ना तो टेंस लिखा है और ना ही मैंने टाइम लिखा है। आप लोग खुद डिसाइड कर लेना वीडियो को देखने के बाद कि ये है क्या। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों, मेहनत काफी होती है स्लाइड बनाने में, आप इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाने की कोशिश करें। देखिए दोस्तों, चलिए, जैसा कि अभी कॉन्सेप्ट निकल करके आया
टेंस से बराबर क्या हो रहा है, वर्ब प्लस टाइम हो रहा है। क्या हो रहा है, वर्ब प्लस टाइम हो रहा है। अब आप लोग नोटिस करना, ये जो पास्ट है ये हमारा निकल चुका है, ये जो प्रेजेंट है ये हम लोग अभी वर्तमान में जी रहे हैं, और ये जो फ्यूचर है ये हमारा आने वाला है, अभी आया नहीं है, आने वाला है। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि पास्ट में आप लोगों ने किसी ना किसी भूतकाल के समय पर, पास्ट के टाइम पर आपने 100% कोई ना कोई कार्य अवश्य किया, तो आपने अपने पास्ट में अगर कोई ना कोई कार्य किया, इसका मतलब जब आपने कोई काम किया था तब कोई ना कोई टाइम था। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस पास्ट में क्रिया भी है, वर्ब है इसे, और इसमें एक टाइम भी था आपके जब आपने कोई काम किया था, वर्ब भी थी और समय भी था। और अभी कॉन्सेप्ट निकाल करके हम लोग नीचे आए थे, वर्ब भी होनी चाहिए, टाइम भी होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, टेंस बोल सकते हैं। पास्ट में आपके वर्ब भी थी और एक समय भी था, तो वर्ब प्लस टाइम बराबर क्या होता है, टेंस होता है दोस्तों। क्या होता है, टेंस होता है दोस्तों। अब प्रेजेंट में चलते हैं। आप वर्तमान में अगर कोई कार्य कर रहे हो तो उसके लिए तो आप वर्ब लिख सकते हो आराम से। आपने हकीकत में कोई ना कोई कार्य किया है वर्तमान में, और जब आपने कार्य किया है तब एक समय जरूर हो रहा होगा, आपका एक समय चल रहा होगा वर्तमान में, या चल रहा है अभी। तो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखें तो वर्ब बिल्कुल अपन कर रहे हैं। जैसे भी एग्जाम्पल के लिए मैं लिख रहा हूं, तो मेरे लिखने के टाइम पे कोई ना कोई टाइम चल रहा है, इसका मतलब वर्ब भी है और टाइम भी है। कहने का मतलब क्रिया भी है और समय भी है प्रेजेंट में। और कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, वर्ब है और टाइम है, तो दोनों को मिलाकर के क्या होता है, टेंस। तो बिल्कुल यहाँ पे भी क्या होगा, आपके टेंस होगा, क्योंकि पास्ट में भी वर्ब भी है, वर्ब भी थी और समय भी था। फ्यूचर प्रेजेंट में वर्ब भी है और समय भी है। अब इधर फ्यूचर की बात करते हैं, यहां मैं लिख तो देता हूं वर्ब प्लस टाइम। अब दोस्तों देखना, गौर करने की बात है, आपने भूतकाल में काम किए थे, हकीकत में समय भी था, प्रेजेंट में भी आप कार्य कर रहे हो और समय भी है। लेकिन क्या आपने जो भूतकाल की जो कल्पनाएं कल्पित की, क्या उनके कार्य कर लिए क्या? अभी हमने फ्यूचर का कोई कार्य नहीं किया है, हमने सिर्फ उसके बारे में सोचा है दोस्तों। क्या किया है, हमने सोचा है। लेकिन फ्यूचर में समय तो होगा, निश्चित रूप से होगा, क्योंकि आप लोग नहीं चाहोगे ना तब भी होगा। हो सकता है कि आपने कोई कार्य सोचा हो भविष्य के लिए, वो नहीं हो, लेकिन समय तो होगा दोस्तों। समय चक्र को कोई नहीं रोक पाया इस धरती पे, हम लोग भी नहीं रोक पाएंगे। लेकिन हम जो कार्य करने वाले हैं फ्यूचर में, हो सकता है कि किसी कारणवश नहीं कर पाए। तो हमारी यहाँ पे जो कल्पनाएं होती है वो सिर्फ कल्पना ही रहती है। 99 पॉइंट केसेज हो सकता है कि जो सोच रहे हैं वो आगे कर लें, लेकिन ऐसा 100% नहीं है दोस्तों। इसलिए मानना ये है कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कि फ्यूचर में क्रिया नहीं होती है, मतलब होती तो है, लेकिन आप जब पढ़ रहे हो ना तब आप सोच रहे हो केवल, अभी आपने कार्य नहीं किया है, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें वर्ब नहीं है, वर्ब नहीं है। यहाँ पे सिर्फ क्या है, टाइम होगा, समय तो होगा आने वाले समय में, लेकिन आप जो सोच रहे हो अभी वर्तमान में, उसको भविष्य में कर पाओ ये अभी फिक्स नहीं है। हमने सिर्फ कल्पना की है, तो यहाँ पे वर्ब नहीं है, सिर्फ क्या है दोस्तों, टाइम। और अभी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखा है, टेंस बनने के लिए वर्ब भी होनी चाहिए और टाइम भी होना चाहिए, जो यहाँ पे नहीं मिल रहा है। सिर्फ यहाँ पे क्या मिल रही है हमें, टाइम मिल रहा है। क्या मिल रहा है दोस्तों, टाइम मिल रहा है। और इसकी वजह से ही सिर्फ फ्यूचर क्या है, टाइम है दोस्तों। क्या है, टाइम है। हम लोग फ्यूचर को टेंस की एवज से नहीं पढ़ करके टाइम की एवज से पढ़ते हैं, लेकिन कुछ जानकारी नहीं हो पाती है दोस्तों, इसलिए हम लोग फ्यूचर को भी टेंस बोलने लग जाते हैं। फ्यूचर टाइम इसलिए है क्योंकि हम लोग जो
फ्यूचर के सेंटेंस बना रहे हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ कल्पनाएं हैं, हकीकत कुछ भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, लेकिन प्रेजेंट तो हम लोग जी रहे हैं, अभी पास्ट हम जी करके आए हैं। इसलिए सिर्फ और सिर्फ मुख्यतया दो ही टेंस माने जाते हैं इंग्लिश में। फ्यूचर तो क्या माना जाता है दोस्तों, टाइम माना जाता है। क्या माना जाता है दोस्तों, टाइम माना जाता है। तो आज की डेफिनेशन टेंस की ये कंप्लीट कर ली हमने, उसके बाद हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया और हमने टेंस के प्रकार पढ़ लिए। अब जितने भी हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, इनमें चार चार सब टाइप होते हैं, उपभाग होते हैं, फिर उन उपभागों में चार चार वाक्य बनाए जाते हैं। तो बिल्कुल हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों। हम लोग फिर मिलेंगे इस पॉइंट के आगे वाले टॉपिक्स को लेकर के। तब तक के लिए आपको शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। आप सभी का एक बार पुनः धन्यवाद। जय श्री राम।